टैक्स न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बाद अगर फाइलिंग करेंगे तो उसका क्या आपको नुकसान होगा और उससे क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या मुश्किल आ सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न की लास्ट डेट है इंडिविजुअल्स के लिए जिनका ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, उनकी ड्यू डेट है 31/12/2021। ए वाई 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अगर आपने रिटर्न भरनी है जो कि आपकी 21-22 में 31 जुलाई तक भरी जानी थी, उसकी रिटर्न की जो लास्ट डेट है अब बढ़ाकर कर दी है 31/12/2021, जो कि काफी नजदीक आ चुकी है। अभी कुछ बातें भी चल रही हैं कि शायद ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाए, पर अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती और आप रिटर्न अपनी जो है 31/12/2021 के बाद भरते हैं तो क्या होगा, ये आज इस पोस्ट में आपको बताएंगे। जो अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। अगर हम रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो उसको कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। जो बिलेटेड रिटर्न है वो आप 31/3/2022 यानी कि असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक भर सकते हैं अगर वो एक्सटेंड नहीं की जाती। तो 21-22 ए वाई की जो लास्ट डेट है वो 31/3/2022 है। अगर 31/12/2021 तक आप रिटर्न नहीं भरते और 31/3/22 से पहले भरते हैं तो उसको हम बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। पहले क्या था कि बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती थी, लेकिन आजकल ये बिलेटेड रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे बड़ी पहली बात है कि आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न नहीं भरी और आपने भरी 1 जनवरी को 2022 को, तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ये पेनल्टी 1,000 रुपये लगेगी। दूसरी जो बड़ी बात है, कॉन्सिक्वेंस है बिलेटेड रिटर्न भरने का, तो उसमें क्या है, अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस है या किसी भी चीज में भी आपका कोई लॉस आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो आप ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर पिछले सालों का आपका लॉस है तो वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन इस साल का अगर आपका कोई लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर आपका कोई लॉस चल रहा है बिजनेस के अंदर तो आपको चाहिए कि आप ड्यू डेट से पहले ही भर दें और लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो काफी ग्लिचेस देने लग जाए लास्ट डेट में रिटर्न फाइलिंग के रश के कारण। तो ये आपकी बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, जरूर इसमें एक बात नोट करने वाली है कि आप कंडोलेंस के लिए भी, कंडोन डेट कंडोन करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में पड़ना ही क्यों है। अगर लास्ट डेट से हम पहले भर देंगे तो रिटर्न फिर ये कैरी फॉरवर्ड लॉस हो सकते हैं। तीसरी जो कॉन्सिक्वेंस है आपकी वो क्या है कि अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे टाइम के ऊपर और आपका टैक्स पेबल है, तो जितनी डिले करेंगे आप रिटर्न भरने में उतना ही आपको हर महीने जितना भी अमाउंट भरने वाला आपका पड़ा है तो आपको उतना अमाउंट के ऊपर 1% पर मंथ इंटरेस्ट एडिशनल देना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए आपका 1 लाख रुपए टैक्स भरने वाला पड़ा है और आपने रिटर्न 5 महीने लेट कर दी, तो 5 महीने का 1% के हिसाब से 5,000 रुपये आपको 234A के अंदर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसके आपको टैक्स भरना पड़ सकता है।
इंटरेस्ट भी पे हो करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारी सबसे क्या अपील है कि अगर आपने रिटर्न अभी तक नहीं भरी है तो अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट भर दें। 31/12 लास्ट डेट है इंडिविजुअल्स के लिए या सभी टाइप के एसएससीज के लिए जिनका ऑडिट नहीं होना है। हमें आशा है कि आपने ये पोस्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसके अंदर आप अगर ये पोस्ट आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, ताकि हम आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी पोस्ट लेकर आते रहें। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।